Children, and in this video I am going to tell you about parts of a rose flower. So starting with what? With the outermost part. See, if you will look at the flower, what you will find? You will find what? Sepals. Okay, these are the sepals we have already covered in parts of a flower. So these are the sepals. And how many sepals it has? It has 5 sepals, green leaf-like structure. So in order to understand each and every part, what is required is to remove the sepals. So actually what we are doing dissection of a rose flower. Now these are sepals. Now I am going to remove petals very gently. Okay, and the number of petals, these are arranged in circular manner, and after sepals what comes? Petals. Okay, the function of petals is to attract insects for pollination. So this is the, and petals are collectively called corolla, which you know very well. Okay, so these are the petals, right? Now if you will look here, what you will find? देखिए, अब यहाँ पे ये जो देखिए दिख रहा है आपको, ये वाला सारा वो क्या है? स्टेमन्स. ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो इसको भी अब रिमूव कर लेते हैं. सो हियर आर व्हाट? इसको नीचे देखो, हियर आर स्टेमन्स. ओके, ये जो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज सपोर्टिंग एंथर इज फिलामेंट. ठीक, और ये जो हेड्स है ये क्या है? एंथर है. एंथर इज बायलोब्ड हियर. और सेपल्स हमने क्या देखे थे? सब अलग अलग थे. ऐसी पेटल्स भी इसमें क्या है? दीज आर नॉट फ्यूज्ड, ये भी अलग थी. ठीक, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज पिस्टल. तो ऊपर सबसे टॉप पर कौन सा पार्ट होता है विच इज स्टिकी ऑल्सो? इज स्टिग्मा. ठीक है, ये है रिसेप्टिकल, थैलेमस. ओके, तो ये हमने अगर ऐसे रख दें तो ये क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब आप सब देख सकते हैं बच्चों कि अगर ये हम देखें, ये ऊपर स्टिग्मा और ये जो नीचे ये एक तरह का ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज सपोर्टिंग स्टिग्मा इज एक्चुअली व्हाट? इज स्टाइल. और इस सबसे बेस में आपको दिखेगी ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ठीक है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary changes into fruit and ovules changes into fruits, seeds sorry. उसके बाद बच्चों आपने ये देखा होगा कि आपको ये इस टाइप के स्ट्रक्चर फ्रूट इसका दिखता है रोज़ का. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है? इसके अंदर अब क्या है? ये जो इसमें एक्चुअली छोटे छोटे सीड्स होंगे. ओके, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स. तो ये क्या है? इसे हिप भी बोलते हैं. ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद आपको प्लांट में इस तरह से बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राइड स्ट्रक्चर दिखेगा विच विल डिस्पर्स वेरी इजीली. ओके, तो अगर आप देखें तो अभी तक सेपल्स इंटैक्ट हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? दे आर कम्प्लीटली ड्राइड अप और गिर जाती हैं. ठीक है, जैसे पेटल्स हमें इसमें नहीं दिख रही, इसमें भी बिल्कुल पेटल्स नहीं दिख रही हैं. उसके बाद की स्टेज है ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो इस तरह से आप किसी भी प्लांट को स्टडी कर सकते हैं. रोज़ बहुत ही, रोज़ मैंने क्यों लिया? रोज़ इज़ अ कंप्लीट फ्लावर. ओके, कंप्लीट मीन्स देर आर ऑल four parts present in the flower, like sepals, petals, stamen and pistil. All 4 parts are present in the same flower. That, and it is bisexual also, यानी दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. दैट इज़ वाई आई हैव टेकन रोज़ फ्लावर. आप हिबिस्कस भी ले सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी आफ्टर ओपनिंग द हिप. जो ये पोर्शन, ये फ्रूट था इसका, मैंने इसे ओपन ऐसे किया. तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आपको शायद साफ दिख रहा होगा. ठीक है, सीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट रोज़ फ्लावर.